हाँ। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है लौकिक और पारलौकिक सफलता और सहजता। मैं समझता हूँ इन तीनों ही शब्दों के संदर्भ में सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। हम लौकिक माने तो हम दुनियादारी समझते हैं, लौकिक माने दुनियादारी, और पारलौकिक माने धर्म, जिससे हमें स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करना है। तो धर्म के कार्य को हम पारलौकिक समझते हैं और दुनियादारी के कामों को लौकिक समझते हैं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से लौकिक माने होता है इस भव संबंधी, और परलोक माने होता है अगले भवों संबंधी। जो 7 भय आते हैं समय सार में, तो उसमें इहलोक भव और परलोक भव, ये 2 आते हैं। तो इहलोक माने इस भव संबंधी और परलोक माने अगले भवों संबंधी। एक तो ये अर्थ है। और सहजता के भी 2 अर्थ हैं कि एक दुनिया सहज है और इसका परिणाम एकदम सहज है, और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन फेर फार किसी के भी द्वारा और कहीं भी ना स्व में ना पर में संभव नहीं है। एक तो ये सहजता, और दूसरी ये जो सहजता है उसकी हमारे चित्त में सहज स्वीकृति, ये दूसरी सहजता। दुनिया तो सहज है ही। जब ये बात नक्की हो जाती है सर्वज्ञता के आधार पर ही, मैं जानबूझकर क्रमबद्ध पर्याय नहीं कहना चाहता हूँ, सर्वज्ञता ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक पंक्ति में लिखा है अपनी कभी जो कुछ कविताएं हैं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति लगभग अपने भगवान को सर्वज्ञ मानता है और अपने गुरु को मर्मज्ञ मानता है। बोलो। हाँ। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिन वाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। इष्ट देव हो गया और फिर गुरु हो गए और तीसरा शास्त्र हो गया। तो हर एक आदमी जिसको भी इष्ट देव मानता है वो उसे सर्वज्ञ मानता है और अपने गुरु को मर्मज्ञ मानता है। ठीक है। तो जो सर्वज्ञता की जब बात आ गई कि वो 3 काल के पदार्थों को जानते हैं, वर्तमान के, भूतकाल और भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, द्रव्य और गुण में तो कुछ होने वाला है नहीं, वो तो स्थिर ही रहने वाले हैं। तो जो भी परिवर्तन होने वाला है वो सब सुनिश्चित है, नक्की है, तभी तो वे जान सकते हैं। यदि भविष्य नक्की नहीं होता तो फिर वो एक कैसे कहते कि ये जीव जो मारीच बैठा है ये महावीर होगा, क्योंकि अभी तो ना कोई इस तरह का कर्म बना है, कोई ऐसी कुछ बात हुई नहीं है। तो वस्तु के स्वभाव से अनादिकाल से अनंत काल तक की हर जीव की हर सब पर्यायें नक्की हैं। इसका माने बिना सर्वज्ञता मानते, भले ही अपने अपने देव को सब सर्वज्ञ मानते हों, लेकिन जब तक वो ये नहीं माने तो समझ लो कि उन्होंने सर्वज्ञ को नहीं माना।
इसलिए ये तो मान ही लिया और उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है शांति जी, तो फिर सब सहज ही हो गया ना। जो होना है वो पहले से नक्की है और दुनिया की कोई भी शक्ति उसमें कुछ भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है, तो वो होना तो सहज है ही। अब हमारे चित्त को सहज भाव से वो स्वीकृत होना, यही समस्या है। और यहाँ उसी को धर्म कह रहे हैं कि हम सहज भाव से उसको स्वीकार कर लें कि जो जैसा वस्तु है वो वस्तु अग्नि गर्म है, बस हम उसे गर्म मान लें, बस खत्म, इतनी सी बात है। और नहीं माने तो हजार विकल्प है, कैसी करना है, ठंडी करना है, क्या उसे क्या करना है, कैसी चाहते हो आप, उसके उपाय है कि नहीं है, कोई कर सकता कि नहीं कर सकता, हजार विकल्प खड़े हों। लेकिन यदि वो जैसी है, हमें वैसी ही जानना है और वैसी ही मानना है, तो एकदम सहज है ना। तो ये समस्या तो हमारी सहज स्वीकृति की है। अभी देखो 12 तो बज गए, वो मेरा समय 12 बजे तक का था, तो वो तो करता धरताओं ने ही ले लिया, असली समय तो उन्होंने ही लिया है ना, वो पिंकी ने लिया असली समय तो। इसलिए ज़्यादा कहने के लिए ना अवसर है और ना मुझे आवश्यकता महसूस होती है। अब इस लोक में जिसे आप लौकिक कहते हैं, लौकिक तरक्की, क्या हम अपना लौकिक तरक्की करना है? हर एक आदमी तरक्की करना चाहता है। तरक्की की परिभाषा क्या करना चाहता है? जो होना है वो सुनिश्चित है। यदि ये तुझे स्वीकार है तो फिर वह बात खत्म है। मैं स्वयं पर सोचता हूं कि यदि मुझे अवसर मिले कि मैं जैसा चाहूं वैसा बन जाऊं, तो कैसा बनना चाहता? इसी को तो लोग तरक्की कहते हैं ना। तो मेरे चित्त में आज ये है कि मैं जैसा हूं, द्रव्य से पर्याय से जो भी स्थिति में, लौकिक स्थिति में और पारलोक में तो जो होगा सो होगा, ख्याल में है ना। तो मैं, मेरे चित्त में उसमें पूरी तरह संतोष है। ऐसा क्या नहीं, ऐसा नहीं होके ऐसा होता तो ठीक रहता। अब दुनिया में बड़ी सी बड़ी चीज यदि मैं उसको अपने सामने रखता हूँ, यदि मैं ऐसा तो सोचता नहीं कि मैं कहीं गांव में जाकर के एक छोटी सी दुकान खोल लेता और मेरी दुकान बहुत चलती, मिठाई की दुकान खोलता और सारे लोग लाइन लगा करके आगे खोलता, ऐसी तो कोई कल्पना करता नहीं है। तो अपना देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो यदि मैं वो होता तो बहुत बढ़िया रहता, तो मेरा चित्त उसको इनकार करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? इसलिए करता है कि फिर मैं वैसा होता तो ऐसा नहीं होता। यानी जो मुझे उपलब्ध है, जैसा मैं हूं, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, स्थिति से, उसमें मेरा इतना सहज स्वीकृति है कि वो नहीं हो ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये नहीं हो के वो होती तो मैं अपने को ज्यादा संतुष्ट महसूस करता, तो वह सहज ही हो गया ना। जो चाहिए था वो ही उपलब्ध है और उसकी कीमत तो कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ऐसा वो तो राष्ट्रपति बन जाओ तो बहुत बढ़िया है, प्रधानमंत्री में तो दिक्कत बहुत है। क्यों? लेकिन वहां तो कुछ नहीं करना है। अरे तेरी मान्यता के विरुद्ध है,
मुसलमानों की मस्जिद में जाना पड़ेगा, ईसाइयों के चर्च में जाना पड़ेगा, पंजाबियों के गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा, और ये हमारे चित्त को किसी कीमत पर स्वीकृत है नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बाधा तो यही खड़ी हो गई। तो लौकिक कार्य में जो आपको सहज उपलब्ध है, अभी मैं मेरी छोड़ दो, अब मैं आप सबकी बात करता हूं। तो जो भी तुम जहां खड़े हो, मेरे विद्यार्थी यहां बैठे हैं, क्यों जी, तुमको क्या विचार आता है कि मैं यहाँ आके फंस गया हूँ और यहाँ नहीं आता तो इंजीनियरिंग में चला जाता या डॉक्टर बन जाता, क्यों, तो अच्छा रहता कि भाई मैं यहाँ आ गया तो मुझे ये असली तत्व ज्ञान समझने को मिल रहा है। रोटियाँ तो 2 मिलेंगी लेकिन मेरा अनंत भव सुधर जाएंगे, ऐसी संतुष्टि है। क्यों, माने उसको किसी के समझाने से नहीं, मेरे भाषण से नहीं, माँ बाप के कहने से नहीं, अंदर से एकदम सहज स्वीकृति है। तो फिर और क्या चाहिए बोलिए। जिस भी दशा में जो है अजित जी, कि ये तत्व ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है और आपके चित्त को स्वीकृत हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। आज की भाषा में कहें तो आपको अच्छा लग रहा है, क्यों, तो इससे बड़ी और सहजता क्या क्या लाना है, क्या करना है। सहज इस लोक की भी और परलोक की तो सारी बात खत्म ही हो जाती है अपने यहाँ, क्योंकि जब अपने इतने आगे के भव ये नक्की हैं। ऋषभ देव के भरत चक्रवर्ती भी बेटे थे, बाहुबली भी बेटे थे, ऋषभ सेन भी बेटे थे, और मारीच भी पोता था। सब अपना ही थे ना। इसी दुनिया में हम अपने कहते हैं, जिसे हम अपने से भी अधिक चाहते हैं। हम जो नहीं बन पाए वो हम अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। वो सारी उपलब्धियां उसको मिल जाएं, हमें चाहते हैं। ये सभी थे और सब क्लियर दिख रहे थे कि ये बाहुबली को अभी 1 वर्ष में केवल ज्ञान होने वाला है। क्यों, अभी जो लड़ने को तैयार है ना, जान ठोक के खड़ा है अपने भाई के सामने, इसे 1 वर्ष के भीतर भी केवल ज्ञान होने वाला है। ये पता था नहीं ऋषभ देव को कि नहीं। और ये जो मेरा बैठा ना गणधर बना, इसे क्या 84 लाख 1 लाख पूरब के बाद केवल ज्ञान होगा। क्यों जी, इतना बढ़िया काम कर रहा है। क्यों कि मेरी दिव्य ध्वनि को, अभी अपनी दिव्य ध्वनि को तो सच्ची और अच्छी मानते ही थे ना, और उसमें ही लग रहा है, लेकिन इसे नहीं होगा केवल ज्ञान। तो उन्हें दुख नहीं होना चाहिए इसका। क्यों, आप जानते हैं कि जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था, उसके बाद ही गणधर बने होंगे ना, वो क्या नाम है उनका, ऋषभ सेन, और वो पहले गणधर थे, इसलिए सबसे पहले सब जल्दी से जल्दी बने होंगे। उसके बिना तो दिव्य ध्वनि खुल नहीं सकती है। और शास्त्र में आता है केवल ज्ञान होने के बाद उनकी जल्दी से जल्दी दिव्य ध्वनि खिली। महावीर जैसा कोई अंतराय तो हुआ नहीं अशोक जी, है ना। तो उन्हें केवल वे बन गए, मतलब जितने मन पर ज्ञान तक के धनी गणधर होते हैं, 12 अंक के पाठी गणधर होते हैं। इतनी क्षमता और योग्यता तो उनने भगवान ऋषभदेव के पहले प्रवचन सुनने के पहले ही प्राप्त कर ली थी। संजीव ख्याल में आ रहा है ना। और बस पहली क्लास में भर्ती हुए तो पहली क्लास में
जब तक वे मोक्ष नहीं चले गए तब तक वे गंधर्व बने बैठे ही रहे। ये सब कुछ जानने के बाद 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना वहां बैठना अनिवार्य है। कितनी हार्ड ड्यूटी थी। तुम्हें यहाँ रोजाना प्रवचन में आना पड़ता है समय पे हैं, और लेट हो जाओ तो तुम्हारे जो भी गुरुजी हैं तुम्हें टोकते हैं, रोकते हैं, कभी दंड देते हैं, धमकाते हैं, जो कुछ भी करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन वो वृषभसेन के क्या था, एक आध दिन की छुट्टी तो उन्हें मिलती होगी। शांति जी आपके हाथ में होता तो आप देते उन्हें छुट्टी। आप सोचो, इतने पूरी तरह धर्म के लिए समर्पित रहे, और इनको 1 लाख पूरब, क्या है ना, 84 लाख पूरब, 1 लाख पूरब। अब गुरुदेव को बता देते हैं अभी आज कितने हजार वर्ष बताओ, इतने का पूर्व, इतने का पूर्वांग, इतने का ये, फिर इतना लाखों करोड़ों वर्ष हैं, और उससे आगे नहीं भाई। तो उनको बीच में ये असंतोष हो जाता कि बहुत देर हो रही है, यहाँ बैठे बैठे क्या काम है ये, तो अंदर में जाता। रोजाना आत्मा में जाते थे, क्योंकि बिना आत्मा में जाए तो 6वें 7वें गुणस्थान में रह नहीं सकते। हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाना जरूरी है। क्यों? तो रोजाना आत्मा का स्पर्श करते, और फिर भी अंतर मुहूर्त तक उसमें नहीं रह पाते, लौट के बाहर आ जाते। बोलो, इसमें जरा भी असंतोष उनको हो जाता, पिंकी, जरा भी असंतोष हो जाता कि ये तो अच्छी काम नहीं, मेरे को अच्छा नहीं हुआ, यानी वो सहज स्वीकृत नहीं होता। माने एकदम सहज स्वीकृत था ना, नो ऑब्जेक्शन, नो विकल्प। सहजता का अर्थ समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूं मैं? पर इससे बड़ा धर्म और क्या हो, इससे बड़ा बढ़िया और परलोक क्या होता है कि मेरा भविष्य भव सुधर जाए, ये जाए, किससे, कौन सा भविष्य, कैसा भविष्य? वो तो सब उनके भगवान के ज्ञान में क्लियर था, और उन्होंने इतनी दिव्य ध्वनि में इतनी बात कही और उनसे कुछ भी नहीं कहा। क्या? अरे वहीं भरत के बैठे, और जिनको गृहस्थी में राजकाज में ही रहने का था, और वहाँ बाहुबली जो सबसे पहले, ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, होंगे उदाहरण कि जल्दी से जल्दी उन्हें दीक्षा ली और उन्हें केवल ज्ञान हो गया होगा, तो भी बहुत कम होंगे। उठा के शास्त्र देख लो तो सब 1 बरस में उन्हें हो गया। और हमारे सारे पंडितों की पंडिताई इसमें निकल गई कि उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, उन्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी है, क्या कमी है। वो कमी भी खोजी तो ऐसी खोजी कि बहुत बड़े, उन्हें PhD मिलना चाहिए थी, शांति के नहीं, क्या खोजी कि वे उन्हें भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। माने 4थे गुणस्थान वाला भी जिसको ये समझता है कि कोई भूमि किसी की नहीं, जो छोड़ के गए, और अपने यहाँ तो जो कहानी है अपनी या तो दूसरे की किसी की लिखी हो, उसमें सब में क्लियर है कि वो आज मतलब 6वें 7वें गुणस्थान में पहुँच गए, हर अंतर आत्मा में जाते थे। और भरत को कहना पड़ा कि मेरी जमीन नहीं है, आप ही की है। हमें वो सहज स्वीकृत नहीं है कि उन्हें 1 वर्ष में हो जाओ, ठीक है, यानी 5 वर्ष में होगा कि ठीक है, इतने वर्ष में ठीक है। ये चित्त में श्रद्धा के लेवल पर जो वस्तु का स्वरूप है, जो जगत का परिणमन है, जो सर्वज्ञ की वाणी में आया है, बिल्कुल निर्विकल्प भाव से उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए बिना अंदर में स्वीकृति का नाम सहजता है। ये जब इस सहजता से स्वीकृत होगा तब ही परलोक का कल्याण का काम आरंभ होगा।
तो लोक की और परलोक की दोनों की शांति सुख समता ये सब सहजता की स्वीकृति में ही है। सब लोग अपने और सारे जगत के परिणमन को एकदम सहज भाव से सहज स्वीकार करें और अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त